क्या है और ये किन किन तरीकों से होता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मानव रोगों को दो भागों में बांटा जाता है। आपको पता होना चाहिए, जो मानव या किसी भी जीव को ये जो ह्यूमन डिजीज होते हैं, इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक रोग जो है आपका, हम लोग कहते हैं उसको अर्जित रोग, यानी कमाया हुआ अर्जित रोग, और दूसरे को कहते हैं आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग जी, ये जेनेटिकली आता है, माता पिता से संतति में आ जाता है, उसको आनुवंशिक रोग कहते हैं। और जिसको हम लोग मेहनत करके कमाते हैं उसको अर्जित रोग कहते हैं। अब अर्जित रोग में भी जो है दो भागों में या और भी भाग में आप बांट सकते हैं। मूलतः दो भाग में बांटा जाता है, जैसे आप वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज, लेकिन हम बांटेंगे कई भागों में। एक होता है आपका वायरस से होने वाला, उन सबको कहते हैं हम वायरल डिजीज। दूसरा होता है बैक्टीरिया से होने वाला, जिसको कहते हैं हम लोग बैक्टीरियल डिजीज। तीसरा होता है प्रोटोजोआ से होने वाला, प्रोटोजोआ से होने वाला, जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोअल डिजीज। उसके बाद आपका होता है कवक से होने वाला, जिसको फंगस डिजीज कहते हैं। ठीक इसी ढंग से आपको एलगी से भी होता है, शैवाल से भी, ठीक है। इससे भी थोड़ी मात्रा में होता है, ज्यादा नहीं। हमारे आंत वगैरह में शैवाल वगैरह जम जाते हैं और उससे भी वो रोग हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम, यानी इसको हम नगण्य लेकर चलते हैं। और उसके बाद होता है आपका हेलमिंथस डिजीज, ठीक है, हेलमिंथस रोग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के रोग होते हैं। और एक और रोग है आपका विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ये भी हम लोग कमाते हैं क्योंकि खाना नहीं खाते हैं। विटामिन की कमी से, यानी कि इसको हम कर सकते हैं कुपोषण, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम, जो अर्जित रोग हमारा है, इसमें आपका वायरल डिजीज है। और वायरल डिजीज का रोकथाम जो है संभव है, लेकिन बहुत कम ऐसे वायरल डिजीज है जिसका 100% इलाज संभव है। बैक्टीरियल डिजीज है, लगभग 95% बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया है जिसको कठिनाई से नियंत्रित किया जाता है। जैसे अभी भी सबसे ज्यादा जो डेथ है वर्ल्ड में, वो बैक्टीरिया से है। यहाँ कोरोना वायरस है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो है आपका वो बैक्टीरियल है और टीबी से ही ज्यादा मरते हैं। प्रोटोजोअल डिजीज जो है ये भी आपको प्रभावित करता है, फंगस डिजीज करता है। शैवाल वाला जो है आपका एलगी डिजीज कम प्रभावित करता है, हेलमिंथस डिजीज ज्यादा प्रभावित करता है। और विटामिन की कमी से तो ग्रसित मैक्सिमम लोग है। किसी में विटामिन ए की कमी है, किसी में बी की कमी है, B1 की कमी है, B2 की कमी है, B5, B7, B12 की कमी है। इसी ढंग से सी की कमी है, डी की कमी है, ई की कमी है, एच की कमी है, बहुत सारे कमी। डी में भी D1, D2, D3 होता है। और ये बहुत सारी चीजें जो है हम अपने भोजन में कमी करने के कारण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और जिस कारण बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा विटामिन के कमी से होने वाला रोग ही। हालांकि इन सबकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे, यानी वायरल भी करेंगे, बैक्टीरियल भी करेंगे, चार्ट भी बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अब ऑनलाइन है और आपके फेसबुक पर आप देख रहे होंगे समय निकालकर, तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन ए की कमी से होता है, उसको कहते हैं रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन आजकल ये सवाल नहीं आ रहा है, पूछ रहे हैं क्या कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। जीरोथैल्मिया ऑप्शन में दे रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रतौंधी को ही जीरोथैल्मिया कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और नया कारक कम रोशनी में नहीं देखने के बीमारी, कम रोशनी में नहीं देखने की बीमारी, ये भी आपका रतौंधी ही कहलाता है। तो क्वेश्चन जैसे घुमाए वैसे हमें समझ लेना चाहिए। दूसरा थोड़ा स्टैंडर्ड कह रहा है
कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। अब ये भी बदल दे रहा है, करें कि रेटिनॉल का अन्य खाद्य पदार्थ में क्या नाम है, कैरोटीन। कैरोटीन में रेटिनॉल जो है ज्यादा पाया जाता है, गाजर में ज्यादा पाया जाता है। अब ध्यान रखेंगे ये भी देता है इनमें से किसमें जो है रेटिनॉल नहीं पाया जाता है। अब ध्यान रखेंगे आधुनिक चावल जो आया है उसमें भी विटामिन ए की मात्रा हो गई है, गाय के दूध में विटामिन ए की मात्रा होती है, पीले पत्ते में भी विटामिन ए की मात्रा होती है, माँ के दूध में भी विटामिन ए की मात्रा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन यदि कहीं है तो वह है गाजर में और पके हुए पपीता में। गाजर और पके हुए पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। ये आपका शाकाहारी है। और मांसाहारी यदि जैसे ऑप्शन आता है तो आपका उत्तर होना चाहिए कॉड नामक मछली के लीवर का तेल। कॉड नामक मछली के लीवर का तेल जिसको कहते हैं कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल। आगे विटामिन ए के बारे में पूछ रहे हैं आजकल कि आदमी के त्वचा में चमक किस विटामिन से आता है, तो विटामिन ए से। हालांकि सुंदरता की विटामिन जैसे पूछे तो आपका उत्तर होगा विटामिन सी। सुंदरता के विटामिन किसे कहते हैं, क्योंकि विटामिन सी से बाल अच्छे होते हैं, चमक आएगा, आपको बाल घना होगा। दूसरे विटामिन सी से दांत में चमक बढ़ेगी क्योंकि गर्मी नहीं होगा। तीसरी विटामिन सी से पुरानी त्वचा हट जाती है, तो इस तरीके से नई त्वचा पर दिखाई पड़ेगी। तो सुंदरता का विटामिन सी को कहते हैं। लेकिन त्वचा पर चमक की जब बात आ जाए तो वो आपका सीधा सा उत्तर है ए। आंखों में चमक की बात आ जाए तो ये है ए। एक ध्यान रखिएगा, अगर विटामिन ए आपके अंदर है तो आंख आपको बहुत अट्रैक्टिव होगा, त्वचा बहुत अट्रैक्टिव होगी। तो घुमा फिरा कर आज जो है आपका ब्यूटिशियन से संबंधित और सोशल से संबंधित एग्जाम में भी आ रहा है। इसलिए इस तरीके से केवल रट लेना छठी क्लास के स्टैंडर्ड का या नवोदय विद्यालय प्रकार का अगर हम रट लेंगे तो हमारा बीपीएससी बिहार दरोगा आईएएस वगैरह तो सपनों में भी नहीं होगा। आप अभी के प्रश्न को देख सकते हैं जिस तरीके से आ रहा है। मैं इसके लिए पिछले 2 साल से अवगत करा रहा हूँ, फेसबुक पर भी आकर आपको और यूट्यूब पर भी आकर के भैया अब जो है ऐसे एग्जाम नहीं निकलने वाला है नवोदय प्रकार के। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया होता है या रतौंधी होता है या फिर आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सबका एक ही नाम है या कम रोशनी में देखा नहीं जाता। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहते हैं और ये कैरोटीन में ज्यादा पाया जाता है। मछली में कॉड नामक मछली पाया जाता है, थोड़ी सी अंडा के जर्द में पाया जाता है, गाय के दूध में पाया जाता है। इसी ढंग से यदि माँ का दूध भी हो तो उसमें पाया जाता है, पीले पत्ते में पाए जाते हैं, गाय के दूध में पाया जाता है। चावल भी आधुनिक हाइब्रिड आया है विटामिन ए युक्त, उसमें भी आपको विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे विटामिन ए की मात्रा मात्र 2 से 3 मिलीग्राम चाहिए। मिलीग्राम नॉट ए ग्राम, मिलीग्राम। एक ध्यान रखिएगा कि 10 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है, तो इसको एकदम ध्यान में रखेंगे कि 2 मिलीग्राम चाहिए, यानी 0.2 ग्राम अगर आप लेते हैं तो ठीक है। अगर बेसी लेते हैं तब भी हार्म नहीं है, क्योंकि लीवर आपका स्टोर कर लेता है। 4 विटामिन को लीवर स्टोर कर लेता है, ए डी ई के, ए डी ई के, एडेक जिसको हम बोलते हैं। अब रही बात आपको बी ग्रुप की, बी ग्रुप के टोटल 11 से विटामिन होते हैं, ये तो पता होगा आपको। B12 कहते हैं लेकिन B11 ही होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। बी ग्रुप के विटामिन जो होते हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम से लेकर इम्यून सिस्टम सबको प्रभावित करता है। B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, त्वचा में फटने वगैरह लगते हैं, त्वचा की सुंदरता थोड़ी सी कम हो जाती है, लगता है इनको पांडु रोग हुआ है। हालांकि पांडु रोग के लिए वह उत्तरदायी नहीं है, लेकिन त्वचा खुरदरी नजर आती है, लग रहा है कि कोई त्वचा संबंधी बीमारी हो गई है। इसके लिए चावल का मंड वगैरह खाया जाए, जिसको मार कहते हैं हम देहात में अरवा चावल का, तो वो ज्यादा लाभकारी आपको होता है। इसलिए चावल का मंड वगैरह खाना चाहिए, उसमें ज्यादा ऊर्जा भी होता है। ध्यान रखेंगे अभी बीपी की समस्या बड़े पैमाने पर लोगों में देखी जा रही है। ये सभी होता है एड्रेनॉल के स्राव से। बार बार मन में डर का होना, जैसे झूठ बोलते हैं या कोई चीज छिपा के रखते हैं या छुप के लव करते हैं और वो भी गार्जियन को पता नहीं चले, तो इस छुपाते छुपाते एड्रेनॉल के स्रावित अनकंट्रोल होते होते बीपी की समस्या हो जाती है। किसी भी प्रकार का आप देखो, बड़े बड़े ऑफिसर भी बीपी हो जाता है, हम चोरी करते हैं, कुछ गलत करते हैं, जिस कारण बीपी होता है। अगर आप फ्री रहते हैं तो बीपी कम होगा, एड्रेनॉल के स्राव कम होंगे। लेकिन हमारे खान पान और रहन सहन पर भी इसका प्रभाव बहुत सारा पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अरवा चावल वगैरह हम खाते हैं तो उसमें जो है आपको
विटामिन वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिस कारण हमारे शरीर में बीपी की मात्रा कंट्रोल रहती है। लेकिन अरवा चावल का आजकल परंपरा चला है, जिस कारण बीपी बिहार में भी ज्यादा दस्तक दे दिया है। B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, इसके कमी से जो है आंखों की चमक कमी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पर और बॉडी में स्क्रैचिंग होने लगता है, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। बाल अगर झड़ना रोकना चाहते हैं तो बिकोमैक्स नामक एक दवा आता है बाजार में, बिकोसुल टाइप के है बिकोमैक्स, लेकिन छपरा में नहीं मिलेगा आपको, दिल्ली में मिलता है बिकोमैक्स, जिससे 10 मिलीग्राम होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज 5 मिलीग्राम चाहिए, क्योंकि बी ग्रुप और सी ग्रुप दो विटामिन वाटर सोलुबल है। अगर आप खाते हैं ज्यादा हुआ पेशाब से निकल जाएगा, अगर आप कम खाते हैं तो वैसी स्थिति में आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हम राय देंगे कि आप लोगों को जरूर जो है मंड वगैरह खाना चाहिए, मार वगैरह, और चावल के धोन वगैरह जो होता है उसको पीना वगैरह चाहिए। आगे थोड़ी सी बात बता दें आपको कि B3 वगैरह जो है इस प्रकार के विटामिन से B5 है, जिसको हम पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं, जिसके कमी से प्लेगा रोग हो जाता है, हाथ पैर में कंपन होने लगते हैं। B7 जो है आप B6 भी जो है आपको सेवी कर सकते हैं, उसको भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। B7 जो है ऑलरेडी निकोटिनामाइड है, जिसको बेटाडीन भी कहते हैं। B12 जो है साइनोकोबालामिन है, मनुष्य के शरीर के लिए B12 बहुत जरूरी है, इसके कमी से निश्चित ही एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि B12 जो होता है साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन, उसमें कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट जो है मोटी हड्डियों के अंदर जाकर जो है बोन मैरो में ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है, और बड़े पैमाने पर यह हेमेटाइट का निर्माण करता है और हेमोग्लोबिन को जोड़ता है। हेमेटाइट और ग्लोबिन यानी प्रोटीन को जोड़कर ब्लड का निर्माण करता है, अतः इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। पके हुए फल में, अंडा की जर्दी में यह बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अब रही बात सी, किसी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा अगर विटामिन सी कहीं पाया जाता है तो आंवला में पाया जाता है। तत्पश्चात खट्टे पदार्थ जो भी हमारे, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, या फिर गागल नींबू हुआ, थोड़ा बहुत हरे पत्तेदार सब्जियों में भी हल्का फुल्का पाया जाता है, ज्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी पाया जाता है। सूखे हुए पदार्थ में आपको बता दें कि पिस्ता वगैरह में थोड़ी सी विटामिन सी पाई जाती है, अरहर की दाल में भी विटामिन सी पाई जाती है, और किसी दाल में विटामिन सी नहीं पाया जाएगा, लेकिन अरहर में थोड़ी मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। अब छोटे बच्चे जो केवल माँ के दूध पीते हैं, उनको विटामिन सी की पूर्ति कैसे होती है? तो लीवर बहुत बड़ा फंक्शन करता है बाबू। केवल माँ के दूध पीने वाले छोटे बच्चे को भी लीवर स्वयं विटामिन सी का निर्माण कर लेता है। डिटेल पढ़ेंगे विज्ञान तब पता चलेगा। बहुत लोग इन चीज को नहीं पढ़ा पाता है, और जिस कारण बच्चे अक्सर आजकल क्वेश्चन एग्जाम में आने के बावजूद भी कम बना पाते हैं। विटामिन डी जो है, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, यानी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में भंगुरता आ जाती है, यानी टूटने लगती है। विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी से पूर्ति होती है, और आज के समय में जब नवजात शिशु होते हैं, आपको बता दें, उनको जो है बहुत सारा दवाओं से गुजरना पड़ता है, अतः उनके लीवर के फंक्शन थोड़ा खराब हो जाते हैं। दूसरी, माता को भी बहुत सारे दवा लेने पड़ते हैं, उनके दूध में उस दवा का अंश आ जाता है, इसलिए सभी बच्चों को लगभग नवजात शिशु को जॉन्डिस हो जाता है। इसलिए चाहिए, हमें डॉक्टर भी राय देते हैं कि उसको हमें धूप में सुबह जो है सूर्योदय के समय रखना चाहिए, जिससे उसमें रेड पिगमेंट्स पहुंचेगा त्वचा में, और फिर एपिडर्मिस डर्मिस मिलकर आपके विटामिन डी का फॉर्मेशन करेगा। आपको पता होना चाहिए कि उससे हड्डियां मजबूत होती है, लीवर भी थोड़ा सा मजबूत होता है। एडेक मैंने चर्चा किया था आपको कि ADE के जो है आपके लीवर में स्टोर होते हैं, और वैसी स्थिति में आपको पीलिया रोग नहीं होगा। छोटे बच्चों में जो है इसकी कमी के कारण जो है और बहुत सारी कमी हो जाती है। अब रहा विटामिन डी, जिसको टोकोफेनॉल कहते हैं, जिससे नपुंसकता आ जाती है। और विटामिन ई जो है आपको अंकुरित अनाज में ज्यादा पाया जाता है, स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है, पुरुष के लिए भी आवश्यक है। आपके ऑस्ट्रेलिया के लोग गेहूं बालों में बो देते हैं, और बोने के बाद जब इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको कैंची से काटकर खूब बढ़िया उसमें काली मिर्च वगैरह डालकर और फिर काला नमक डालकर थोड़ा नींबू निचोड़ देते हैं, और बेहतरीन सलाद की तरह उसे खाते हैं। अतः ऑस्ट्रेलिया के लोगों में जो है इम्यून सिस्टम ज्यादा होता है, और साथ ही साथ प्रोसोचित क्षमता भी ज्यादा होती है। हम लोगों को अंकुरित अनाज बिल्कुल खाना चाहिए, जिससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाए। ऐसे बाजार में टोकोफेनॉल नाम से 400 mg और फिर 800 mg करके दवा आता है, जो बहुत हार्मफुल है, ज्यादा खाने से लीवर खराब हो जाते हैं। विटामिन ई आजकल चेहरों में लोग लगा रहे हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सुंदर हो सके।
और लोगों को आकर्षित कर सके। विटामिन ई सही में त्वचा की सुंदरता करता है और बालों के जमने में भी थोड़ा सा मदद करता है। बालों के चमक के लिए भी लोग विटामिन ई आजकल कैप्सूल बड़े पैमाने पर लीटरों से घोलकर और बाल में लगा रहा है। खाओ भैया, और दवा होता है, आपको पता ही होना चाहिए। तो इस ढंग से ABCDE आपने देख लिया। अब है H, जिसको हम बायोटिन कहते हैं, और ये हमारी सुपच्यता को जो है प्रभावित करता है। ये आयरन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। उसके बाद है विटामिन L, लाइसिन जिसको बोलते हैं। ये लीवर के फंक्शन को बढ़ाता है और फिर हमारे भूख को काफी तीव्र करता है। हमें किसी भी भोजन में एक ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी चाहिए, प्रोटीन्स की मात्रा भी चाहिए, पानी की मात्रा भी चाहिए, सॉल्ट की मात्रा भी चाहिए, मिनरल्स की मात्रा भी चाहिए, क्योंकि मिनरल्स के कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे आयोडीन की कमी हो जाए तो गलकंड रोग हो जाता है, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। अब रही बात आपको, यहाँ आते हैं हम वायरस से होने वाले रोगों में। बहुत सारा रोग हमारा है, अभी देखे होंगे बड़े पैमाने पर जो फरा हुआ था कोरोना, वो सब आपके वायरल डिजीज है। एक्सवी जो है ये भी वायरल डिजीज है। छोटी माता, बड़ी माता, जिसको स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स कहते हैं, सारे हैं। बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत आपको ट्यूबरक्लोसिस से लेकर और कुष्ठ रोग तक भयानक बीमारी होती है। आपको जो में देखे होंगे फंगस में बड़े पैमाने पर फिलेरियल वगैरह डिजीज हो जाता है। हेलमिनसेस में भी पैर वगैरह फूल जाते हैं। विटामिन मैंने चर्चा ही किया है, लेकिन एक एक करके हम थोड़ा सा करेंगे। और फिर मैं कहता हूं, मेरा ऑनलाइन केवल होता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए और थोड़ा सा विषय की जानकारी देने के लिए। जो बहुत सारे लोग हैं बहुत दूर दूर बैठे हुए और उनको संस्था में आना इम्पॉसिबल है, वो इस दिशा में पढ़े। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बस एक दिशा देने का काम करता हूँ। पढ़ना खुद होगा, या तो यहाँ आके पढ़ो या खुद अच्छी किताब लेकर पढ़ो। ऑनलाइन मत पढ़ना कभी भी, क्योंकि हमारे पास भी सेटअप है, सब कुछ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाना कोई भी नहीं चाहता। अपने ज्ञान को कोई भी आसानी से कहीं भी उपलब्ध कराना नहीं चाहता। आपको जो भी क्लासें मिल रही है खास विषयों पर लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। BPSC में आपने देखा होगा इस बार, और हर बार जब परीक्षा होता है 2 दिन दर्द रहते हैं, फिर आप भुला जाते हैं। मोदी ने भी एक प्रश्न उठाया है, देखे होंगे, आज के नौजुवक 6 घंटा एवरेज हर कोई लगा हुआ है मोबाइल में, और जिंदगी का 6 घंटा बर्बाद कर रहा है इस भारत को। मोदी की चिंता है, ध्यान रखना। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो 6 घंटा से कम मोबाइल पर लगा हो, पढ़ने के नाम पर या चैट के नाम पर या फेसबुक चलाने के नाम पर, इंस्टाग्राम के नाम पर, वीडियो बनाने के नाम पर, लेकिन एवरेज 6 घंटा जरूर लगा हुआ है। हम लोग भी लगे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारा तो ये व्यवसाय है। आपका क्या है समझ सकते हैं। इससे तरक्की होता तो इसी पर व्यवसाय करते, जिंदगी समाप्त करता है। धन्यवाद, नमस्कार। आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास।